जय श्री कृष्ण। मित्रों, सफलता हर इंसान की चाहत है। कोई पढ़ाई में सफल होना चाहता है, कोई व्यापार में, कोई अपने परिवार और रिश्तों में। लेकिन असली सवाल यह है कि सफलता का रहस्य क्या है। बहुत लोग मानते हैं कि केवल भाग्य से सफलता मिलती है, तो कुछ सोचते हैं कि केवल मेहनत से। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि सच्ची सफलता का आधार है सही कर्म, सही दृष्टि और स्थिर मन। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यही सफलता की जड़ है। जो इंसान पूरे मन से अपना कर्तव्य करता है, बिना फल की चिंता के, वही सफल होता है। जब हमारा ध्यान केवल परिणाम पर होता है, तो मन अशांत रहता है और हम पूरी शक्ति नहीं दे पाते। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, तो परिणाम अपने आप सुंदर होता है। सोचो मित्रों, एक किसान जब बीज बोता है, तो वह हर दिन यह चिंता नहीं करता कि कब फल आएगा। वह धैर्य रखता है, पौधे को सींचता है, उसकी देखभाल करता है। फल अपने समय पर आता ही है। जीवन में भी सफलता इसी तरह है। अगर हम लगातार प्रयास करते रहें और धैर्य रखें, तो सफलता निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ है मन की स्थिरता और ईश्वर से जुड़ाव। जब हम मन को स्थिर रखकर काम करते हैं, तो थकान नहीं होती, निराशा नहीं होती, और परिणाम चाहे जैसा भी हो, हम टूटते नहीं हैं। यही अवस्था सच्ची सफलता की पहचान है। मित्रों, सफलता पाने के लिए एक और जरूरी तत्व है अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा कार्य पूरा नहीं होता। अर्जुन महान योद्धा थे, परंतु उनका अभ्यास और अनुशासन ही उन्हें अद्वितीय बनाता था। उसी तरह अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासन जीवन में लाएं, जैसे समय पर उठना, मेहनत करना, गुस्से को नियंत्रित करना, तो सफलता अपने आप बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ा रहस्य है स्वयं पर विश्वास। बहुत बार असफलता का कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारा अपना संदेह होता है। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तो प्रयास अधूरा रह जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्थात इंसान को खुद अपने द्वारा ही ऊपर उठना है। अगर हम खुद को ही छोटा मान लें, तो दुनिया हमें कभी बड़ा नहीं बनाएगी। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करो और फिर अपने प्रयास में लग जाओ। मित्रों, सच्ची सफलता केवल पैसा या पद नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें तुम्हें संतोष भी मिले और दूसरों को सुख भी। यदि तुम्हारे पास धन है पर शांति नहीं, तो वह सफलता अधूरी है। यदि तुम्हारे पास नाम है पर अपनों का साथ नहीं, तो वह सफलता खोखली है। इसलिए सफलता वही है जिसमें कर्म, कर्तव्य और करुणा तीनों का संतुलन हो। तो मित्रों, आज से यह संकल्प लो, मैं अपने हर काम को पूरे मन से करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा, अनुशासन रखूंगा और स्वयं पर विश्वास करूंगा।
यही श्री कृष्ण का मार्ग है और यही सच्ची सफलता का सूत्र है। मित्रों, अब आइए देखते हैं कि सफलता केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में कैसे आवश्यक है। श्री कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, वह जीवन के हर क्षेत्र को दिशा देने वाला है। चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, रिश्ते हों या आत्मिक साधना, सफलता का मार्ग एक ही है और वह है कर्म, अनुशासन और भक्ति का संतुलन। सबसे पहले पढ़ाई की बात करें। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि सफलता केवल परीक्षा के अंक से मापी जाती है, लेकिन असली सफलता तभी है जब ज्ञान तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना ही श्रेष्ठ है। विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन। यदि वह बिना आलस्य के पूरे मन से पढ़ाई करता है तो सफलता निश्चित है। और जो विद्यार्थी परिणाम की चिंता छोड़कर केवल सीखने में आनंद लेता है, उसका ज्ञान गहरा और स्थायी होता है। अब करियर की ओर देखें। आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन केवल आगे बढ़ने की दौड़ में भागकर सफलता नहीं मिलती। असली सफलता है अपनी योग्यता और ईमानदारी से काम करना। यदि हम केवल पद और धन की लालसा में काम करेंगे तो अशांति बढ़ेगी, लेकिन अगर हम अपने कर्म को सेवा मानकर करेंगे तो संतोष भी मिलेगा और सम्मान भी। यही कारण है कि कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया। अब रिश्तों की बात करें। मित्रों, जीवन का सुख केवल बाहर की उपलब्धियों से नहीं बल्कि अपने रिश्तों की मिठास से भी मापा जाता है। कई लोग करियर में सफल हो जाते हैं पर रिश्तों में असफल हो जाते हैं। सच्ची सफलता वही है जिसमें परिवार और अपनों का साथ बना रहे। यह तभी संभव है जब हम अहंकार छोड़कर नम्रता और प्रेम से पेश आएं। कृष्ण ने हमेशा प्रेम और मैत्री का संदेश दिया। उन्होंने गीता में कहा, समः सर्वेषु भूतेषु, अर्थात सबके प्रति समान भाव रखो। यही भाव रिश्तों में सफलता लाता है। अब आत्मिक साधना पर विचार करें। मित्रों, यह सफलता का सबसे ऊंचा स्तर है, क्योंकि बाहरी सफलता अस्थायी है परंतु आत्मिक सफलता शाश्वत है। जब इंसान भीतर से शांत, संतुष्ट और ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है तो दुनिया की कोई शक्ति उसकी सफलता को छीन नहीं सकती। कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, मन मना भव मद भक्तो, अर्थात मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो। यही असली सफलता है, अपने जीवन को प्रभु की भक्ति से जोड़ देना। मित्रों, सफलता का मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन यदि हम धीरे धीरे आदतों को बदलें तो यह सहज हो जाता है। सुबह जल्दी उठना, समय का सही उपयोग करना, आलस्य से बचना और हर कार्य में ईमानदारी रखना, ये छोटे छोटे कदम बड़े परिणाम देते हैं। तो मित्रों, याद रखो, पढ़ाई में मेहनत, करियर में ईमानदारी, रिश्तों में प्रेम और जीवन में भक्ति, यही 4 स्तंभ हैं सच्ची सफलता के। और जब यह चारों संतुलन में हों तो जीवन न केवल सफल होता है बल्कि सुखमय भी बन जाता है।
यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही असली विजय है। मित्रों, अब आइए हम हर स्तंभ को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि जीवन भर की साधना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध जीतने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और धैर्य के साथ चलना ही सच्ची सफलता है। सबसे पहले पढ़ाई की बात करते हैं। विद्यार्थी जीवन वही समय है जब नींव डाली जाती है। अगर नींव मजबूत है तो पूरी इमारत स्थिर रहती है। बहुत से विद्यार्थी आलस्य और टालमटोल में अपना समय नष्ट कर देते हैं और फिर परिणाम आने पर निराश हो जाते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी रोज अनुशासन से थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई में लगाते हैं, वही आगे चलकर सफल होते हैं। सोचो, अर्जुन भी एक महान योद्धा बना क्योंकि उसने निरंतर अभ्यास किया, रोज साधना की और कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ। उसी तरह यदि विद्यार्थी आज से ही अपने अध्ययन को तपस्या मान लें तो निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी। अब करियर की ओर बढ़ते हैं। नौकरी हो, व्यापार हो या कोई और कार्य क्षेत्र, हर जगह प्रतिस्पर्धा है। लेकिन केवल प्रतिस्पर्धा से डरना सफलता का मार्ग नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब इंसान अपने काम को सेवा मानकर करता है। अगर तुम केवल पैसा कमाने की सोचोगे तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर यह सोचोगे कि मेरा कार्य दूसरों के लिए उपयोगी है, यह भी एक सेवा है, तो काम में आनंद आएगा। यही आनंद तुम्हें अलग पहचान देगा और यही पहचान आगे चलकर सफलता में बदल जाएगी। याद रखो, ईमानदारी और निष्ठा कभी हार नहीं सकती। अब रिश्तों की बात करें। मित्रों, रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। यदि रिश्तों में प्रेम नहीं है तो सबसे बड़ी सफलता भी अधूरी लगती है। सोचो, जब दुर्योधन ने अहंकार और क्रोध से अपने रिश्तों को नष्ट किया तो उसकी पूरी सत्ता भी उसे शांति नहीं दे सकी। जबकि श्री कृष्ण का जीवन देखो, उन्होंने प्रेम, मैत्री और करुणा से सबको जोड़ा और यही उनकी सच्ची सफलता थी। इसलिए यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपनों के साथ नम्रता, सहानुभूति और प्रेम से व्यवहार करो। यही भाव रिश्तों में मिठास लाएगा और तुम्हें भीतर से संपन्न बनाएगा। और अब सबसे ऊंचा स्तंभ है आत्मिक साधना। मित्रों, यह सफलता का शिखर है। बाहर की सारी उपलब्धियां अस्थायी हैं, लेकिन आत्मिक सफलता शाश्वत है। जब मनुष्य का मन शांत हो जाता है, जब वह ईश्वर से जुड़ जाता है, तब उसे किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात जब हम अपने कर्म को योग के साथ करते हैं तब हर काम साधना बन जाता है। भक्ति और स्मरण से जो संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक उपलब्धि से बड़ा है। यही कारण है कि सच्चे साधक का जीवन हमेशा सफल माना जाता है। मित्रों, यदि इन चारों स्तंभों को संतुलित कर लिया जाए, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, रिश्तों में प्रेम और आत्मिक जीवन में भक्ति, तो जीवन की सफलता पूर्ण हो जाती है। यह वही मार्ग है जिसे श्री कृष्ण ने दिखाया। यह सफलता केवल
तुम्हारी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगी। तो मित्रों, आज से संकल्प लो, पढ़ाई में परिश्रम करूंगा, कार्यक्षेत्र में ईमानदारी रखूंगा, रिश्तों में प्रेम दिखाऊंगा और जीवन में कृष्ण को स्मरण करूंगा। यही संकल्प तुम्हें जीवन की सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। मित्रों, अब हम गहराई से देखें कि श्री कृष्ण ने गीता में सफलता के लिए कौन से स्पष्ट सूत्र दिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसका मन भय, भ्रम और असमंजस से भर गया था। वह हार मान लेना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बार बार यह याद दिलाया कि सच्ची सफलता केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि अपने भीतर के संदेह और आलस्य को जीतने में है। यही शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। सफलता का पहला सूत्र यही है कि फल की चिंता छोड़कर पूरे मन से कर्म करो। जो इंसान केवल परिणाम के बारे में सोचता रहता है, उसका मन अशांत हो जाता है और उसकी शक्ति बिखर जाती है। लेकिन जो पूरे मन से कार्य करता है, उसे फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता के लिए कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है, चिंता पर नहीं। दूसरे स्थान पर कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि योगी वह है जो मन को स्थिर रखकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है। सफलता के मार्ग में असफलता आ सकती है, लेकिन यदि मन संतुलित रहे तो वह असफलता भी हमें और मजबूत बना देती है। यही समत्व योग है। सुख दुख, सफलता असफलता, प्रशंसा आलोचना में समान रहना। फिर कृष्ण एक और गहरा रहस्य बताते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मा एव ह्यात्मनो बंधुरात्मयव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए और स्वयं ही अपने को गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी है। इसका अर्थ है कि सफलता पाने का सबसे बड़ा मार्ग है स्वयं पर विश्वास। यदि हम खुद को ही असफल मान लें तो कोई हमें सफल नहीं बना सकता, लेकिन यदि हम खुद पर विश्वास रखें और निरंतर प्रयास करें तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। मित्रों, सफलता केवल कर्म और प्रयास का ही फल नहीं है, यह स्वभाव और आचरण का भी परिणाम है। गीता में कृष्ण ने कहा, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। अर्थात जो शत्रु मित्र और मान अपमान में समान रहता है वही सच्चा साधक है। यदि हम हर छोटी आलोचना या कठिनाई से टूट जाएं तो हम बड़े कार्य नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम स्थिर रहना सीख लें तो धीरे धीरे सफलता अपने आप हमारी ओर आकर्षित होती है। अब सोचो मित्रों,
यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो क्या वह सफल कहलाता? उसके पास ज्ञान था, शक्ति थी, लेकिन आत्मविश्वास और स्थिरता नहीं थी। श्री कृष्ण ने उसका मन बदला, उसे कर्म का मार्ग दिखाया और कहा, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मुझे शरण में आओ। यही अंतिम सूत्र है। सफलता का सबसे ऊंचा रहस्य है ईश्वर की शरण। जब हम अपने प्रयासों के साथ साथ भगवान पर भरोसा करते हैं तो सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं रहती, बल्कि आंतरिक संतोष और शांति भी देती है। मित्रों, इसलिए याद रखो, गीता हमें सिखाती है कि सफलता का मार्ग 4 स्तंभों पर खड़ा है। कर्म पर ध्यान, मन की स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति। जब ये चारों संतुलन में हों तो जीवन में असफलता नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाती। तो आज से यह संकल्प लो, मैं पूरे मन से कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा, मैं हर परिस्थिति में संतुलित रहूंगा, मैं स्वयं पर विश्वास रखूंगा और सबसे बढ़कर मैं श्री कृष्ण को अपना साथी मानूंगा। यही मार्ग है जीवन की सच्ची सफलता का, यही गीता का अमृत है।